हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल गोटेक प्लस। मैं हूं अभिषेक चित्तौड़। मैं आज आपके लिए न्यू टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नेम है वैक्यूल्स। ओके, जस्ट व्हाट इज़ द वैक्यूल? वैक्यूल होते क्या हैं? आपने देखा होगा जो एनिमल सेल है, सेल डिवाइड होता है टू कैटेगरीज में। कौन कौन सी कैटेगरीज में? टू कैटेगरीज में, जिसमें एक एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। जो एनिमल सेल होते हैं उनमें वैक्यूल्स स्मॉल होते हैं, मीन्स छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं और फ्यू वैक्यूल्स होते हैं। बट इन द प्लांट सेल वैक्यूल्स बड़े बड़े होते हैं। कैसे वैक्यूल्स होते हैं? बड़े वैक्यूल्स होते हैं एंड लार्ज, बिगेस्ट मीन्स बिग होते हैं। देन वैक्यूल्स का फंक्शन क्या? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द वैक्यूल्स? और वैक्यूल्स किस लिए हैं और ये प्लांट सेल में बड़े क्यों होते हैं और एनिमल सेल में छोटे क्यों होते हैं? आई विल टेल यू अबाउट इन दिस लेक्चर। लेट्स गो नेचर एंड अकरेंस। वैक्यूल्स आर फ्लूइड फिल्ड और सॉलिड फिल्ड और मेम्ब्रेन बाउंडेड स्पेसेस। जो वैक्यूल है वो फ्लूइड फिल्ड क्यों कहा गया है इसको, और सॉलिड फिल्ड क्योंकि इसमें जितना भी वेस्ट मटेरियल है पूरे सेल में जितना भी वेस्ट मटेरियल है ये वो वैक्यूल्स में ही स्टोर होता है। किस में होता है? वैक्यूल्स में स्टोर होता है। या तो वेस्ट मटेरियल स्टोर कर होगा या उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट जो प्रोडक्ट्स होंगे, सेल के जितने भी प्रोडक्ट्स, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स, वो वैक्यूल्स में स्टोर हो जाते हैं। वैक्यूल्स जो प्लांट सेल में बड़ा क्यों होता है? क्योंकि उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है तो उसमें फूड को स्टोर करने के लिए जो प्लेस की रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होते हैं? वैक्यूल्स में फूड स्टोर किया जाता है कि वैक्यूल्स बड़े होते हैं इन द प्लांट सेल, एनिमल सेल में इसलिए छोटे होते हैं। देन वैक्यूल्स आर फ्लूइड से भरे हुए होते हैं, सॉलिड फिल्ड एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड स्पेसेस। मेम्ब्रेन से बाउंडेड होते हैं वैक्यूल्स। देन दे आर अ काइंड ऑफ स्टोर सैक्स, मीन्स ये एक प्रकार के स्टोर सैक्स की तरह है। स्टोर सैक्स मीन्स एक स्टोर करने वाला थैला, मीन्स जैसे हम बोल सकते हैं बैग बोल सकते हैं। बैग में जितने भी आपको थिंग्स, जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको आप स्टोर करते हैं किसमें? बैग में। इसी प्रकार का मीन्स इसी इज़ अ टाइप ऑफ ऑल्सो अ स्टोर बैग ऑफ द सेल का भी ये एक स्टोर बैग ही है, इज़ अ टाइप ऑफ ऑल्सो अ स्टोर बैग। देन दे स्टोर वाटर, ग्लूकोजन एंड प्रोटीन्स। ये स्टोर क्या क्या करता है वैक्यूल्स? ये स्टोर करता है वाटर को स्टोर करता है। वाटर स्टोर करेगा तो ये फ्लूइड में रहेगा, फ्लूइड फिल्ड रहेगा। ओके। देन ग्लाइकोजन का क्या होता है? ग्लाइकोजन ये लिपिड्स हो गई। देन प्रोटीन्स को भी स्टोर करता है। प्रोटीन्स किससे सिंथेसिस होती हैं? राइबोसोम से सिंथेसिस होती हैं प्रोटीन्स। सो राइबोसोम्स किससे सिंथेसिस होता है? राइबोसोम सिंथेसिस होता है न्यूक्लियोलस से। न्यूक्लियोलस इज ऑल्सो नोन एज द फैक्ट्री ऑफ द राइबोसोम्स। देन द वैक्यूलर मेम्ब्रेन इज टाइपिकली अ सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन। जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन है दैट इज अ single unit membrane and is associated with the maintenance of the water balance। जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन है इज अ टाइपिकली सिंगल मेम्ब्रेन, इस सिंगल मेम्ब्रेन से ही बाउंडेड है। जो वैक्यूल है इट इज़ बाउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन एंड इज एसोसिएटेड विद द मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस। वाटर बैलेंस के मेंटेनेंस से ये एसोसिएट है। ओके। देन द नेक्स्ट थिंग, दे सर्व एज ओस्मोरेगुलेटरी ऑर्गेनेल्स इन द प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स में ये ओस्मो रेगुलेटरी ऑर्गेनल की तरह है, मीन्स एज अ ओस्मो रेगुलेटरी ऑर्गेनल्स की तरह प्रोटोजोन में सर्व करते हैं। प्रोटोजोन्स क्या है? प्रोटोजोन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ओके, प्रोटोजोन्स। देन इन मैच्योर प्लांट सेल्स, मैच्योर का मतलब क्या है यहाँ? मैच्योर का मतलब है कि जो प्लांट्स रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को अपना सकते हैं, मीन्स रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को एक्सेप्ट कर सकते हैं, उनकी पूरी बॉडी मैच्योर हो चुकी है। देन द मैच्योर प्लांट सेल्स, उनको कहेंगे मैच्योर प्लांट सेल्स। द वैक्यूल ऑक्यूपाइज, जो वैक्यूल होता है वो 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल, मीन्स वॉल्यूम के 90% को घेरता है इन द मैच्योर प्लांट सेल। मैच्योर प्लांट सेल्स का 90% भाग, जितना भी 90% पार्ट है ना, वो सिर्फ वैक्यूल से ही पूरा ढका हुआ था, पूरा ऑक्यूपाई वैक्यूल ही कर लेता है 90% पार्ट को सेल के। देन द वैक्यूल इज बाउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। जो वैक्यूल है वो एक मेम्ब्रेन से बाउंडेड है जिसका नेम है टोनोप्लास्ट। वैक्यूल एक मेम्ब्रेन से बाउंडेड है हुज नेम इज टोनोप्लास्ट।
एंड वैक्यूल के अंदर जो भी मटेरियल है, जो भी मटेरियल कंटेन होता है, फ्लूइड जितने भी, उसको क्या बोलते हैं हम? सेल सैप। सेल सैप। देन द वैक्यूल इज फिल्ड विथ सेल सैप। ओके, जो वैक्यूल है वो किससे भरा हुआ है? सेल सैप से, विच इज़ अ वाटरी सॉल्यूशन। क्या है वो? वाटरी सॉल्यूशन। वाटरी सॉल्यूशन का मतलब अनडिस्टिंग्विशेबल सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। रिच इन शुगर, जो शुगर में रिच है अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड मेटाबॉलिक वेस्ट, मेटाबॉलिक के वेस्ट। देन ये आप देख सकते हैं टोनोप्लास्ट का फिगर। ये वैक्यूल है, वैक्यूल की आउटर लेयर टोनोप्लास्ट। देन ये तो है वैक्यूल। देन इसके अंदर जितना भी लिक्विड है ये क्या हो गया? सेल सैप। सेल सैप। ओके, देन functions. Let's see the functions of the vacuoles. Vacuoles help to maintain the osmotic pressure in the cell. Vacuoles किसकी सहायता करते हैं? Vacuoles help to maintain the osmotic pressure in the cell. Osmotic pressure. Osmotic pressure क्या होता है? जो प्रेशर विच इज़ ऑब्टेन बाय द ओस्मोसिस, ओस्मोसिस के द्वारा जितना भी प्रेशर सेल को ऑब्टेन होता है, दैट इज कॉल्ड ओस्मोटिक प्रेशर. जो वैक्यूल्स हेल्प टू मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर इन द सेल. सेल में ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए वैक्यूल्स हेल्प करते हैं सेल की. देन दे स्टोर टॉक्सिक मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स ऑफ द सेल. सेल के टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट, जो भी वेस्ट होता है पूरे सेल का वेस्ट प्रोडक्ट्स, मेटाबॉलिक वेस्ट या किसी प्रकार का वेस्ट, कैसा भी एनी टाइप ऑफ वेस्ट, वो किस में स्टोर होता है? इन द वैक्यूल. प्लांट सेल के वैक्यूल में स्टोर होता है. क्या? टॉक्सिक मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स. देन दे प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द प्लांट सेल्स. ये टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी प्रोवाइड कराते हैं प्लांट सेल को. टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी कैसे प्रोवाइड कराएंगे? विद द हेल्प ऑफ द सेल वॉल. सेल वॉल टर्जिडिटी होती है. कैसी ये टर्जिडिटी होगी? ये जो वाटर है जो सेल मेम्ब्रेन पे, वो सेल वॉल पे जो ही वाटर रहेगा, तो वाटर ओस्मोसिस की प्रोसेस को, मींस थ्रू द प्रोसेस ऑफ ओस्मोसिस से वाटर को गेन करेगा. वाटर को गेन करेगा तो ये जो वाटर है वो सेल के अंदर जाएगा. सेल के अंदर जाएगा तो सेल क्या हो जाएगा? सेल एक एक्सपेंड हो जाएगा. सेल क्या हो जाएगा? एक्सपेंड हो जाएगा. एक्सपेंड मीन्स बड़ा हो जाएगा. उसके अंदर पानी क्या हो जाएगा? फिल हो जाएगा. वाटर फिल हो जाएगा. वाटर फिल होने के बाद वो क्या हो जाएगा? टर्जिडिटी प्रोवाइड हो जाएगी उसको, और रिजिडिटी. देन थैंक यू. सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट प्लीज़.